फ्लाइंग कार्स का आकर्षण हमेशा से रहा है। ये हमारी कल्पनाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाता जाएगी। आज फ्लाइंग कार्स का सफर शुरू हो चुका है। दुनिया भर की कंपनीज ऐसे प्रोटोटाइप्स बना रही हैं जो जायंट ड्रोन्स जैसे दिखते हैं और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम हैं। ये व्हीकल्स एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स और प्रोपेलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ट्रेडिशनल रनवेज की जरूरत नहीं रहती। इन प्रोटोटाइप्स की कड़ी टेस्टिंग की जा रही है ताकि इन्हें सर्टिफिकेशन मिल सके और आखिरकार ये कमर्शियली इस्तेमाल हो सके। हालांकि ये शुरुआती मॉडल्स काफी तरक्की दिखाते हैं, लेकिन ये इस लंबे और रोमांचक सफर का पहला कदम मात्र है। असली मकसद ऐसी फ्लाइंग कार्स बनाना है जो सेफ, एफिशिएंट हों और आम लोगों के लिए एक्सेसिबल हों। कई कंपनीज फ्लाइंग कार डेवलपमेंट में सबसे आगे हैं। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर एयरबस अपना वाहना एयरक्राफ्ट डेवलप कर रही है, जिसे अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसी तरह उबर और बोइंग जैसी कंपनीज फ्लाइंग टैक्सीज और पर्सनल एयर व्हीकल्स के डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट कर रही हैं। ये कंपनीज अकेली नहीं हैं। लिलियम और जोबी एविएशन जैसे स्टार्टअप्स भी इनोवेटिव डिजाइन्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ काफी तरक्की कर रहे हैं। कंपटीशन काफी कड़ा है, जो इस फील्ड में इनोवेशन और तेजी से प्रोग्रेस ला रहा है। प्रैक्टिकल फ्लाइंग कार्स डेवलप करने में सबसे बड़ी चुनौती है ऐसे पावर सोर्स का निर्माण जो लाइट वेट भी हो और एनर्जी एफिशिएंट भी। ट्रेडिशनल कंबस्टन इंजन्स इसके लिए बहुत ज्यादा हैवी और इनएफिशिएंट हैं। इसलिए ज्यादातर फ्लाइंग कार डिजाइन्स इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स पर निर्भर करते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की, खास तौर पर लिथियम एयर बैटरीज का डेवलपमेंट, फ्लाइंग कार्स की रेंज और फ्लाइट टाइम बढ़ाने का एक बड़ा वादा करती है। ये बैटरीज आजकल की लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी प्रदान करती हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जैसे ऑल्टरनेटिव पावर सोर्सेज पर भी रिसर्च कर रहे हैं, जो और भी ज्यादा रेंज और एफिशिएंसी प्रदान कर सकते हैं। सेक्शन 5, नेविगेटिंग द एयरवेज, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड ऑर्डर। जैसे जैसे आसमान में फ्लाइंग कार्स की तादाद बढ़ेगी, सेफ्टी इंश्योर करना और एयर ट्रैफिक मैनेज करना बेहद जरूरी हो जाएगा। इसके लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। इसके लिए सोफिस्टिकेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप करने होंगे, जो खास तौर पर लो एल्टीट्यूड अर्बन एयर स्पेस के लिए डिजाइन किए गए हों। ये सिस्टम्स रियल टाइम डेटा और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। कोलिजन्स से बचने और स्मूथ ट्रैफिक फ्लो इंश्योर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर्स पर आधारित ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स का होना बेहद जरूरी होगा। ये सिस्टम्स फ्लाइंग कार्स को सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ रिपेयर कैपेबिलिटीज भी प्रदान करेंगे। इन सिस्टम्स को बहुत ज्यादा रोबस्ट और रिलायबल बनाने की जरूरत होगी, जो कई तरह के सिनेरियोज और पोटेंशियल इमरजेंसीज को हैंडल कर सकें। इंजीनियर्स और रिसर्चर्स लगातार इन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा फ्लाइंग कार्स के ऑपरेशन को गवर्न करने और पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्लियर रेगुलेशंस और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज को मिलकर काम करना होगा ताकि एक सुरक्षित और एफिशिएंट इकोसिस्टम तैयार हो सके। सेक्शन 6, A world transformed, benefits of flying cars. फ्लाइंग कार्स का ज्यादा इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला सकता है और हमारे सिटीज को बदल सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां ट्रैफिक जैम्स नहीं हैं, जहां कम्यूट में घंटों की बजाय मिनट लगते हैं। फ्लाइंग कार्स हमारी सड़कों से जाम कम कर सकते हैं, जिससे पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एरियाज के लिए ज्यादा जगह मिल सकेगी। इसके अलावा फ्लाइंग कार्स रिमोट एरियाज और उन कम्युनिटीज तक तेज और ज्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जहां एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स में भी क्रांति ला सकते हैं, जिससे मेडिकल इवैक्यूएशंस तेज हो सकेंगी और नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान एड और सप्लाईज की डिलीवरी जल्दी हो सकेगी।
Section 7. Overcoming obstacles. Challenges on the horizon. फ्लाइंग कार्स की अपार संभावनाओं के बावजूद इन्हें आम होते देखने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे बड़ी हर्डल्स में से एक है कॉस्ट। फिलहाल फ्लाइंग कार्स डेवलप और मैन्युफैक्चर करना बहुत महंगा है, जिसकी वजह से ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। दूसरी चुनौती है पब्लिक एक्सेप्टेंस। सेफ्टी, नॉइज पोल्यूशन और एक्सीडेंट्स की संभावना की वजह से लोग फ्लाइंग कार्स के विचार को अपनाने से हिचकिचा सकते हैं। इन कंसर्न्स को दूर करना और पब्लिक ट्रस्ट बनाना इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी होगा। Section 8. The price of progress. What will flying cars cost? फ्लाइंग कार्स की कीमत एक अहम फैक्टर है जो तय करेगा कि ये आम लोगों के लिए कितने एक्सेसिबल होंगे। उम्मीद है कि शुरुआती मॉडल्स काफी महंगे होंगे, जिनकी कीमत लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक हो सकती है। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, फ्लाइंग कार्स की कीमत में काफी गिरावट आने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लाइंग कार्स आगे चलकर आज की लग्जरी कार्स जितनी अफोर्डेबल हो सकती हैं, जिससे ये पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से के लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और सब्सिडीज इस प्राइस रिडक्शन को और तेज कर सकते हैं, जिससे फ्लाइंग कार्स कई लोगों के लिए हकीकत बन सकें। Section 10. Soaring into the future. A vision of possibilities. फ्लाइंग कार्स का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ह्यूमन इंजीन्यूइटी के एक अद्भुत मेल को दर्शाता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां इमेजिनेशन और रियलिटी का मिलन होता है। हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन अपनी पर्सनल फ्लाइंग मशीन्स में आसमान में उड़ने का सपना अब दूर की कौड़ी नहीं है। ये सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, हम एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं जहां फ्लाइंग कार्स ट्रांसपोर्टेशन को बदल देंगी, कम्युनिटीज को जोड़ेंगी और आसमान के साथ हमारे रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करेंगी। ये बदलाव न केवल हमारे ट्रैवल के तरीके को बदल देगा, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। इस फ्यूचर की ओर हमारा सफर निश्चित रूप से एक्साइटमेंट, चैलेंजेस और अविश्वसनीय ब्रेक थ्रूज से भरा होगा। हर कदम पर नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस हमारा इंतजार कर रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन के इस नए युग में कदम रखते हुए एक बात तय है, अब आसमान ही सीमा नहीं है। हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ है। आगे और भी बहुत सफिशिएंट आते हैं।